गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम ध्यान है हमने क्या किया था। वी हैव डन चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था प्लास्टिक्स के बारे में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक सब बताया था ना। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू इंटरेस्टिंग लेसन। बहुत इंटरेस्ट लोगे बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, आप अपने चारों तरफ कितनी चीज़ें देखते हो? बहुत सारी चीज़ें देखते हो। हैव यू सीन योर यूटेंसिल्स? किस चीज़ के बने होते हैं? या आपका बेड है, किस चीज़ का बने होते हैं? तो आप कहोगे यूटेंसिल्स है मेनली मैम पीतल, स्टील, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों के बने होते हैं। और जो हमारा बेड है लकड़ी का बना होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने राउंड देखते हो। या अलमीरा है, आयरन की बनी होती हैं, ठीक है, ग्लास की भी चीज़ें बनी होती हैं। तो आप अपने राउंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो उन्हीं में हम आज डिफ्रेंशिएट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में करने के लिए सबसे पहले तो आज हम करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के बारे में बेटा एक चीज़ बता रही हूँ, अगर ये आप डेफिनेशन कर लोगे तो इसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल की भी नॉन मेटल की भी ये लर्न हो जाएंगी, और मेटल्स के आपको डिफरेंसेस भी लर्न हो जाएंगे। तो बेटा अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन लर्न कर लेते हो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। तो मेटल, तो सबसे पहले मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर सॉलिड मटेरियल विच इज़ हार्ड, शाइनी, मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है, विद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे हैवी सीन आयरन, गोल्ड, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आप में पहनते हो ना, आपकी ममा या आपकी सिस्टर वगैरह, सिल्वर, सिल्वर के भी पहनते हो, कितने चमकते हैं वो, ठीक है। एल्युमिनियम, ये आपके घरों में एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में देखो, इन नॉन मेटल्स वो होती हैं सॉफ्ट, डल, नॉट मेलेबल, नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इन ये जो सारे करेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि अगर आप डेफिनेशन लर्न कर लोगे तो आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हैं लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस, लस्टर, ठीक है, हार्डनेस, सॉलिड एट रूम एंड टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइल पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेटा ये भी आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो। सब बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो ना बच्चों, तो अपनी नोटबुक में लिख लो। वैसे तो डेफिनेशन में ये सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये अलग से लिख लो। अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है मेलेबल। मेलेबल क्या होता है? जैसे विच कैन बी बिटन, जैसे हम किसी हैमर से अगर इसको वो बीट करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट। जैसे आपने एल्युमिनियम के ट्रंक, ये एल्युमिनियम की शीट देखी है, ये जो आपके डायग्राम देख रहे हैं इसमें देखो कि एल्युमिनियम जो है एक शीट के फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये एल्युमिनियम फॉयल, आप अपना खाना लेके जाते हो एल्युमिनियम फॉयल में ही रैप करते हो ना। तो क्या होता है कि हम मेटल्स को जरा सा अगर उसको बीट करें तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट। वही जैसे एल्युमिनियम के आपके बर्तन हो या आपके एल्युमिनियम शीट हैं, एल्युमिनियम के ट्रंक हैं, एल्युमिनियम की फॉइल हैं। और जो नॉन मेटल हैं दे आर नॉन मेलेबल। नॉन मेटल में क्या होता है? जैसे आपके कोल है, सल्फर है। आपने कभी देखा है कि कोल की कोई शीट हो? कोल को तो जैसे ही हैमर से हम हिट करेंगे तो इट विल फॉर्म फाइन पाउडर। इसी तरह सल्फर है, सल्फर को भी हम हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म अ फाइन पाउडर। तो ये मेलेबल नहीं है, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू अ शीट या बिटन इनटू अ शीट, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे आपका एल्युमिनियम है, कॉपर है, देखिए ना अपने ये देखो, आप डायग्राम भी साथ साथ देखो। सिल्वर की शीट्स, गोल्ड की शीट्स, गोल्ड की ईंट्स वगैरह बन जाती हैं, ये गोल्ड के बिस्किट बन जाते हैं। कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन सब के ये सब बन जाते हैं। तो मेटल्स आर मेलेबल मीन्स दे कैन बी बिटन इनटू अ थिन शीट। ये डेफिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और नाइन्थ में आपके चैप्टर है। तो नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, ये तो अभी जस्ट आपका बेस है। अच्छे से करोगे तो नाइन्थ में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई है मेलेबिलिटी। वही मैंने आपको मेटल की डेफिनेशन में बताया था, मेटल आर मेलेबल।
पहली डेफिनेशन हो गई। और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन मेनेबल। इसके बाद नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मेटल्स आर दोज मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कभी कोयले की तार देखी है? वुड की तार देखी है? सल्फर की वायर देखी है? अगर आप अपने घरों में, अगर आप बिजली के जो आपकी तारें होती हैं, कोई तार वैसे नहीं कि अपनी स्विच के साथ ही अलग से अगर कोई पड़ी हो तो उसको आप थोड़ा सा पील करके देखो तो यू विल सी एल्युमिनियम और कॉपर वायर। वैसे एल्युमिनियम की नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी में मेनली कॉपर वायर होती है। आपको थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की बड़ी शाइनी जो हैं वायर नज़र आती है। दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, तो डक्टाइल्स मेटल आर दोज मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। और जो नॉन मेटल्स होती है दे आर नॉन डक्टाइल। अगेन मैंने बताया कि कोयले की तार आई हैव नेवर हर्ड। सल्फर की तार जो वायर है मेनली किसकी सुनी है? जैसे आपका एल्युमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, कॉपर की वायर तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है। गोल्ड वायर, सिल्वर वायर, और गोल्ड वायर और सिल्वर वायर तो वैसे ही बहुत महंगी होती है। तो मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, तो और इसके बारे में मैंने एक चीज़ और है, गोल्ड, ये नोट कर लो बेटा, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड की हम बहुत मतलब बारीक से बारीक, जिसे कहते हैं ना फाइन वायर, हम उसकी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी नोट कर लो, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब ये देखो आपको नज़र आ रही है कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, सिल्वर वायर, ये सब आपकी नज़र आ रही हैं। ठीक है, जिंक की भी होती हैं, जिंक वायर, पर वो ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। मेनली जो यूज़ होती हैं वो आपकी होती है कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। जिंक जो है नॉन डक्टाइल है। ठीक है, जिंक की मोस्टली वायर्स नहीं होती। चलो ये अब बेटा ये सब अच्छे से डायग्राम भी देखो कॉपर वायर। चलो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मीन्स मेटल्स आर सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट। क्या होता है, हमारे पास चाहे कॉपर का हो चाहे हमारे पास आयरन का हो, कोई एक वो, तो उसको अगर हम मेटल्स हो तो उसको अगर हैमर से हिट करें, हैमर भी हमारा किस चीज़ का होता है? मेनली आयरन का। ठीक है, तो क्या होता है, हम उसको हिट करेंगे तो बड़ी मेलोडी साउंड प्रोड्यूस होती है। और अगर हम सोनोरस क्या होता है? सोनोरस की मतलब एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है व्हेन दे आर हिट। अभी आपके घर में मेटल्स की बहुत सारी चीज़ें होंगी, एल्युमिनियम, स्टील। अब आप इवन ऐसे करना कि स्टील की प्लेट को स्टील के चम्मच से हिट करना, यू कैन सी द डिफरेंस कि कितनी मेलोडियस साउंड होती है। ठीक है, और वुड वगैरह इसको हिट करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो इट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड्स। अब देखो मेटल्स आर सोनोरस और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। अब देखो मैंने मेटल्स की आपको डेफिनेशंस क्या बताई थी? मेटल्स आर शाइनी, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। डक्टाइल, डक्टाइल मैंने बता दी है। डक्टिलिटी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बिटन इनटू अ बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। मेलेबल, वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको डेफिनेशन में दो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हैं, लेकिन ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या आएगा? मेटालिक लस्टर। लस्टर क्या होता है? चमक। मेटल्स आर शाइनी, और शाइनी अपीयरेंस होती है। कभी कॉपर को देखना, एल्युमिनियम को देखना, या आप गोल्ड या सिल्वर को देखना, उनमें बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस होती है। ये आपकी बेटा ये आप 4.1 टेबल भी दी है आपकी, ये स्टार्टिंग में ही दिया लेसन के, अपीयरेंस एंड हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? मेटल्स आर हार्ड और नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। मेटल्स को अगर हम बीट करेंगे तो हार्ड होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स को हिट करेंगे हैमर से तो इट कैन बी चेंज इनटू अ फाइन पाउडर। अब देखो आपकी टेबल 4.1, इसमें आपका दिया है आयरन। आयरन शाइनी होता है बिकॉज इट इज़ अ मेटल। और हार्डनेस, इट इज़ हार्ड। आयरन तो बहुत हार्ड होता है। आयरन पे जरा हिट करके देखो आयरन को अपने हाथ से, पता लग जाएगा कितना हार्ड है। इसके बाद है कोल। कोल आपका मेटल, कोल को आपने देखा कभी भी हिट करके? तो इट विल फॉर्म फाइन पाउडर। और कोल शाइनी भी नहीं होता, ब्लैक ब्लैक बड़ा गंदा सा लगता है। तो कोल आएगा डल।
एक तो मेटल हमारे शाइनी होते हैं और नॉन मेटल डल, तो कोल आएगा आपका डल और हार्डनेस हार्ड भी नहीं है। एक हैमर मारो तो इट विल फॉर्म अ पाउडर। सल्फर, सल्फर इज आल्सो नॉट शाइनी क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, हार्डनेस हार्ड भी नहीं है, बड़े आराम से इसको हम पाउडर बना सकते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स आपने देखे हैं, एल्यूमिनियम्स आर शाइनी, ठीक है, और हार्ड भी होता है। कॉपर, कॉपर इज़ वेरी शाइनी। अभी भी मैंने आपको कॉपर वायर एल्यूमिनियम वायर दिखाई थी ना, तो कॉपर का तो बड़ा ब्राउन कलर का कितनी शाइनिंग वो थी वो, तो कॉपर आर शाइनी, ठीक है, और हार्डनेस हार्ड भी होता है। अब देखो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, दे आर मेटल्स, दे आर शाइनी, ठीक है। कोल एंड सल्फर ये आपके हैं डल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा मेलेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी हैमर्ड। मैंने आपको अभी भी बताया था ना मेलेबिलिटी, कि हम इसको थिन शीट में बदल सकते हैं। ये देखो थिन शीट नज़र आ रही है, ये मेटल की शीट है, तो इट कैन बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट। अभी अच्छा मैंने आपको एक बात बताई, मेटल्स आर जनरली हार्ड, बताया ना कि मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट सोडियम एंड पोटाशियम दे आर आल्सो मेटल्स, लेकिन दे आर सॉफ्ट, ये एक्सेप्शन में आता है। सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट एंड इट कैन बी कट विद द नाइफ, ठीक है, इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट होती है। इसके अलावा कुछ एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रही हूँ बेटा, जैसे मेटल्स हार्ड है मैंने आपको बता दिया, और मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल जो होती हैं वो उस पर रूम टेम्परेचर पे, देखो मेटल्स देख रहे हो ना आप, मेनली एल्यूमिनियम की है तो सॉलिड है। बट ये नोट करो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स के बहुत आते हैं। ओनली मर्करी इज द मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अब देखो आज मेनली मैंने आपको कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मैंने आपको नॉन मेटल का भी साथ साथ बताया कि जो प्रॉपर्टी मेटल में होती। हाँ ये बेटा डक्टाइल है, देखो इसको हमने वायर में वो कर दिया ना, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब आपको डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी दिखाई थी, तो मैंने आपको ये पहले भी वायर दिखाई थी, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। अब ये देखो बेटा गोल्ड, कॉपर, पायरेट ये सब सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड, ये सब मेटल्स के ही एग्जाम्पल हैं। और मैंने बताया था ना कि ओनली एंड ओनली मर्करी इज द मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अब अपनी आप जो एनसीईआरटी है उसकी उस पर आप 4.1 के बाद ये सेकंड वो देखो 4.2, ये आप एक्टिविटी देखो, आयरन नेल, ये आपकी चेंज कर लेगी शेप, क्योंकि जब हम इसको हैमर से वो करेंगे। कोल पीस इट विल फॉर्म फाइन पाउडर। एल्यूमिनियम वायर इट आल्सो चेंज इट शेप। पेंसिल लेड, पेंसिल लेड आपने यूज़ किया ना, ये भी बेटा आपका क्या बन जाएगा, एक तरह से कोयला बन जाएगा, ठीक है। अब मेनली हमारी क्या आती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि मेटल जो हैं गुड कंडक्टर कैसे होती हैं और नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर। तो मेटल की डेफिनेशन मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, मेटल्स विच आर हार्ड बता चुकी हूँ कि मेटल हार्ड कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेक्चर भी बता चुकी हूँ, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, ये प्रॉपर्टी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब मेनली आपकी ये होती हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जरा डायग्राम देखो, इसमें आपको नज़र आ रहा है ना कि पर्सन इज हिट अ गोंग विद अ हैमर। अब देखो हमारे जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम में इसी टाइप का होता था, क्या होता था कि जब हमारे स्कूल बेल बजती थी तो इसी तरह हैमर से हिट करते थे और मेलोडियस साउंड जो है प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। और इसके अलावा आपने मंदिर भी कभी जाते होंगे, टेम्पल में जब आप जाते हो तो वहाँ पे घंटी बजाते हो ना, तो वो भी किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, कितनी मेलोडियस साउंड होती है, ठीक है। तो मेटल जो है दे आर सोनोरस और जो नॉन मेटल हैं दे आर नॉन सोनोरस। बेटा एक एक प्रॉपर्टी नोट कर लो, अभी ज़्यादा कुछ मैंने करवाया भी नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो बेटा अब मैंने आपको मेटल्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, नेक्स्ट टाइम हम लेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो भी एकदम डिफरेंट होती है।
इसके अलावा डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और यूजेस ऑफ मेटल्स, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। अभी आप एग्जांपल नोट करो। एग्जांपल जो मेटल के हैं, आयरन, ये दिख रहा है ना आपको, कॉपर, कॉपर नज़र आ रहा है बेटा, एल्युमिनियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हैं आपके मेटल्स के एग्जांपल। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये हैं आपके नॉन मेटल के एग्जांपल। ठीक है बच्चों, ये अच्छी तरह से आप रीड आउट कर लेना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, और अगर ये आप बड़े ध्यान से लर्न करोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, नेम अ लिक्विड मेटल। आपको पता है लिक्विड जो है मेनली सॉलिड होती हैं, तो सिर्फ एक मेटल है जो नो लिक्विड होती हैं, दैट इज मरकरी। बाकी तो सभी मेटल सॉलिड्स होती हैं, मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं। नेम द मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ। आपको पता है मेटल्स आर हार्ड, दे कांट बी कट। ओनली सोडियम एंड पोटाशियम दे आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद द नाइफ। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आप फाइंड आउट करो और अपनी एक नोटबुक बना लो, इस तरह के क्वेश्चन कर लो, तो एमसीक्यू में भी आपको हेल्प करेगा, रिवीजन टेस्ट में भी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से अब ये लेसन पढ़ना, और बहुत इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है। ठीक है, और 9th में मैंने आपको पहले ही बताया कि 9th में आपको ये चैप्टर बहुत काम आएगा, तो इस वजह से बेटा ये चैप्टर ध्यान से कर लेना। ओके बच्चों।